हेलो दोस्तों, सभी को स्वागत है विजुअल आर्ट्स टेलर के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे आसानी से एडोबी प्रीमियर प्रो के अंदर ट्रैक मैट किया जा सकता है। तो देखो, सबसे पहली बात है कि अगर ट्रैक मैट करना है तो इसके लिए तो सबसे बढ़िया होता है कि आप एडोबी आफ्टर इफेक्ट यूज़ करो, क्योंकि उसमें डायरेक्ट सीधा सीधा आ जाता है ऑप्शन। लेकिन अगर आपको यही चीज़ प्रीमियर प्रो के अंदर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा। दो ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन, अगर आपको ट्रैक मैट करना है और वो भी एडोबी प्रीमियर प्रो के अंदर, तो सीरियसली ट्रैक मैट मत करो। लेकिन इसका कुछ लिमिटेशन भी है, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर आपको ट्रैक मैट यूज़ करना है तो एडोबी प्रीमियर के अंदर ट्रैक मैट का इफ़ेक्ट आता है, वो इफ़ेक्ट डालना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर। तो देखो, अभी हम लोग आ गए प्रीमियर प्रो के अंदर और यहाँ पे आपको सीधा सीधा प्रीमियर प्रो का जो विंडो है वो दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे नीचे, ठीक मेरे जो वीडियो चल रहा है, ये नीचे देखना एक डिस्क्रिप्शन का विंडो रहेगा। यहाँ पे क्या है कि जो मैं इस साइड पे करता जाऊँगा, जो प्रोसेस है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं लिख दूँगा, ताकि आप लोगों को ये टास्क करते टाइम, मतलब ये जो भी कर रहा हूँ ये देखते टाइम आपको यहाँ पे वो सारी चीज़ें दिख जाए। तो शुरू करते हैं प्रीमियर प्रो के साथ। तो देखो, सबसे पहले जो चीज़ करना है, एक इमेज है और एक वीडियो है। मैं ये सबसे पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये भी रहेगा, राइट क्लिक, न्यू आइटम, और मैं ले रहा हूँ एक कलर मैट। ये किस लिए है? क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि अगर आपको एक ब्लैक सॉलिड लेना है तो आप लोग आसानी से ये कलर मैट का यूज़ करके एडोबी आफ्टर इफेक्ट की तरह प्रीमियर प्रो के अंदर ये एक ब्लैक सॉलिड डाल सकते हो। देखो, कलर मैट, इसको मैं रीनेम कर दूंगा ब्लैक सॉलिड। हो गया। और अब इस ब्लैक सॉलिड को अगर मैं टाइमलाइन के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो एक नया सीक्वेंस बन जाएगा। इस सीक्वेंस का भी एक नेम रख देते हैं, जैसे कि नो ट्रैक मैट। यस। तो देखो, फिलहाल अभी ये कुछ नहीं दिखा रहा है क्योंकि ब्लैक सॉलिड डाल रखा है। तो सीधी सी बात है, अब इसके ऊपर जो मैंने इमेज लिया है इसको भी ड्रैग करूँगा एंड लेट्स चेंज द स्केल। देखो, बस ऐसे ही रख देना है, सीधी सी बात है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब तीसरी चीज़ जो करनी है, ये टेक्स्ट टाइप टूल ले लेते और यहाँ पे कोई भी फॉन्ट यूज़ करके कोई भी टेक्स्ट लिखना है लिख दो, जैसे कि मैट। अब अगर टेक्स्ट का कुछ भी चेंज करना हो, मतलब फॉन्ट हो या फिर स्टाइल हो, कुछ भी चेंज करना है तो इफ़ेक्ट कंट्रोल के अंदर भी हो जाएगा, या फिर इफ़ेक्ट्स या ग्राफिक्स टैब के अंदर भी हो जाएगा। मैं ये सारी जो चीज़ें हैं, ये अलग अलग वर्क स्पेस जो है, ये मैं अभी दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा मतलब टाइम इंक्रीज़ हो सकता है। तो वो सब चीज़ें, अगर किसी को कोई नया है प्रीमियर प्रो के अंदर और ये सारी चीज़ें पता नहीं है कि ये ग्राफिक्स क्या है, ये इफेक्ट टैब किस लिए है, ये सब चीज़ें जानना है तो कमेंट करके बता देना। मैं एक नया वीडियो, मतलब बेसिक वीडियो जो होता है वो मैं लाऊंगा आप लोगों के लिए। और फिलहाल के लिए अभी फोकस करते हैं टेक्स्ट पे, जो ये इफेक्ट कंट्रोल के अंदर ही आ जाएगा। टेक्स्ट इसमें से चेंज कर देते हैं, कोई अच्छा सा मैं फॉन्ट यूज़ करूँगा यहाँ पे। मानो कि ये मैट, इसको बड़ा कर देते हैं,
जितना हो सकता है अभी के लिए। और थोड़ा नीचे चलेंगे और पोजीशन को भी रख देंगे यहाँ पे। नाउ जो करना है अभी, देखो फर्स्ट स्टेप किया गया कि मैंने एक इमेज इंपोर्ट किया, फिर उसके बाद मैंने एक सॉलिड लिया, फिर तीसरी चीज़ ये है कि ये स्टैक में रखा लेयर के अंदर, आई मीन टाइमलाइन के अंदर, अलग अलग लेयर में। पहले सबसे नीचे होगा ब्लैक सॉलिड, फिर उसके ऊपर आएगा इमेज, सॉरी टेक्स्ट, उसके ऊपर जाएगा इमेज, सबसे ऊपर इमेज। ये जो अभी दिखाने वाला हूँ मैं, ये बिना ट्रैक मैट किए अगर ट्रैकिंग करना है तो कैसे करोगे। तो सीधी सी बात है, थोड़ा स्क्वीज़ कर लेते हैं। हाँ देखो, इसको मूव कर दूंगा और जस्ट मैं ये स्टैक जस्ट लेयर को इधर उधर कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे लेयर को चेंज नहीं कर सकते। सो मेनली जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं, उसका जो स्टैकिंग है वो चेंज कर रहा हूँ। जो टेक्स्ट है उसको मैंने नीचे डाल दिया है, दिखाई नहीं दे रहा है अभी। अब सीधा सीधा इमेज को सिलेक्ट करेंगे, इमेज लेयर जो है, इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे, आएंगे इफेक्ट कंट्रोल के अंदर और यहाँ पे दिखाई दे रहा है सभी को ओपेसिटी, ब्लेंड मोड, इसको कर देंगे नॉर्मल। और नाउ देखो ये जो प्रोसेस है इसमें मैंने ट्रैक मैट किया है, लेकिन बिना ट्रैक मैट यूज़ किए, देख सकते हो। लेकिन इसका जो लिमिटेशन है कि ये नीचे जो बैकग्राउंड होगा इसको ब्लैक ही रखना पड़ेगा, ताकि ये जो मल्टीप्लाई मोड है ये काम कर सके। और अगर किसी को ये कलर मोड के, मतलब कलर ब्लेंडिंग मोड के बारे में अगर डिटेल्स में जानना है तो कमेंट करके अगेन बता सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे सीधा सीधा बोल देता हूँ कि मल्टीप्लाई मोड जो होता है ये किस लिए है कि मान लो ये ऊपर जो लेयर है, इमेज है, एक बार इसको नॉर्मल करते हैं। ये अभी पिक्सेल ब्लेंडिंग का मतलब क्या है कि नीचे जो भी इमेज है उसके साथ ऊपर का जो इमेज है वो इन दोनों के जो पिक्सेल हैं वो एट अ पॉइंट लाइक, मान लो कि ये यहाँ पे आसमान पे कहीं पे एक डॉट समझ लो पिक्सेल। और अब अगर मल्टीप्लाई मोड पे जाएंगे क्या होगा कि ये ऊपर का जो कलर है, मान लो कि ये जो कलर इन्फॉर्मेशन है ये वाइट है, एक बार के लिए मान लो कि ये वाइट है, कोई भी वाइट पिक्सेल, मान लो कि ये स्टेडियम का जो छत है या फिर ये कार के ऊपर जो वाइट दिखाई दे रहा है ये वाइट पिक्सेल है, और या फिर कोई भी कलर इन्फॉर्मेशन हो। और नीचे क्या है, ब्लैक सॉलिड है। तो अगर वाइट को ब्लैक के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ब्लैक मतलब क्या है, वहाँ पे कोई कलर इन्फॉर्मेशन नहीं है, ज़ीरो। और ऊपर जो कलर है वो कोई भी कलर हो वो ज़ीरो नहीं है, कोई भी दूसरा वैल्यू होगा। अब अगर ज़ीरो के साथ किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, ज़ीरो। तो सीधी सी बात है, तो जब भी इस इमेज को मैं सिलेक्ट करके ब्लेंडिंग मोड पे जाके मल्टीप्लाई करूँगा तो जहाँ जहाँ पे ब्लैक है उस जगह पे जाके क्या कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन गायब कर रहा है, ज़ीरो हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना वो पिक्सेल। और इसी के साथ जहाँ पे ये टेक्स्ट था, वाइट टेक्स्ट, वो तो प्योर है, तो वाइट के ऊपर जो भी दिखाओगे वही वन के साथ, अगर ब्लैक को ज़ीरो और वाइट को वन पकड़ के चलोगे तो अगर कलर इन्फॉर्मेशन वाइट है मतलब वन है, वन के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर को दिखाएगा। तो मतलब रेड है तो रेड को मान लो कि कोई भी, मतलब मान लो 2, रेड वैल्यू इज इक्वल टू 2, तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, 2 ही आएगा। तो इसीलिए जहाँ पे वाइट है वहाँ पे दिखा रहा है, वो इमेज शो कर रहा है, और जहाँ पे ब्लैक है वहाँ पे गायब कर रहा है। अभी अगर मैं ये जो इमेज है इसको पकड़ के सिलेक्ट करना पड़ेगा, हमेशा देख लेना कि ये जो लेयर है
सही लेयर के अंदर सही ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड हो, फिर इफेक्ट कंट्रोल में जाके मैं पोजीशन और स्केल पे मैं की फ्रेम ऐड कर रहा हूँ, और फिर आ जाऊँगा एंड पे। इसके लिए डाउन एरो की प्रेस करो एक बार, फिर लेफ़्ट एरो, जस्ट एक स्टेप पीछे आके फिर मान के चलो कि ये स्केल कर देते थोड़ा ऐसे, और ये ना ऐसे थोड़ा ऐसे ऊपर की तरफ कर देते हैं, मतलब चलो ये रख लेते हैं। तो देखो अब इफेक्ट क्या आता है इसका, देखो कुछ भी करोगे अगर इसी के साथ अगर टेक्स्ट को भी मूव करना है, मान लो कि स्केल पे आके करते हैं यहाँ पे, हाँ स्केल, ये डाउन कर लेते थोड़ा, देखो चेंज हो रहा है। मतलब चाहो तो इमेज या फिर टेक्स्ट दोनों को ही अंदर से एट्रीब्यूट चेंज करके एनिमेशन डाल सकते हो उसके अंदर, ठीक है। तो बिना ट्रैक मैट किए प्रीमियर के अंदर ट्रैक मैट हो गया, लेकिन अब अगर ट्रैक मैट असली में करना है तो क्या करना है, सीधी सी बात है, फिर से ये सॉलिड है अभी ब्लैक सॉलिड, इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक एंड न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप, मैं अलग एक सीक्वेंस क्रिएट कर रहा हूँ, इसको मैं रीनेम कर दूँगा ट्रैक मैट, ओके। तो देखो इसमें ऑटोमेटिकली ये सॉलिड आ गया। अब मैं ये जो पिछला सीक्वेंस मैंने क्रिएट किया था, इसमें से टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आके ऑब्वियसली पेस्ट कर देंगे सेकेंड लेयर में। एक्चुअली में इसको ना थर्ड लेयर में रख देते हैं, और ये जो इमेज है, इमेज को सेकेंड लेयर में डाल देते हैं। अब स्केल कर देते हैं, हाँ हो गया। नाउ देखो इसमें चेंज क्या है, लास्ट सीक्वेंस में मैंने टेक्स्ट को बीच में रखा था और इमेज को उसके ऊपर, ताकि वो इमेज का जो ब्लेंड मोड है, मतलब मोड है ओपेसिटी मोड, ये ब्लेंड करके मैं रिजल्ट ला सकूं। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें मुझे ट्रैक मैट ही करना है, तो सीधी सी बात है, मैं इमेज को नीचे रख देता हूँ और ये जो टेक्स्ट है उसको ऊपर के लेयर में सबसे ऊपर रख देंगे। फिर अभी सीधी सी बात है कि ये जो इमेज है, और हाँ ये ट्रैक मैट करो या ट्रैक मैट यूज़ ना करो, दोनों केसेस में ही जो भी चीज़ें करना है वो इमेज के साथ ही करना है, ठीक है। तो अभी जो करने जा रहे हैं कि ये इमेज लेयर को सिलेक्ट करके फिर जाएंगे इफ़ेक्ट, इफ़ेक्ट के अंदर जाके यहाँ पे सीधा सीधा सर्च करेंगे ट्रैक मैट। देखो वीडियो इफ़ेक्ट के अंदर कीइंग के अंदर ट्रैक मैट की, इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करके ले आकर इस इमेज के ऊपर डाल दो। फिर क्या करना है, जैसे इमेज के ऊपर डालेंगे, देखो ये इफ़ेक्ट कंट्रोल के अंदर ये ट्रैक मैट की आ गया है मैट। इसमें देखो वीडियो 3 दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इमेज के ऊपर अगर ये ट्रैक मैट की डाल रहे हो तो ये याद रखना पड़ेगा कि इसके ऊपर जो भी लेयर होगा उस पे वो इफ़ेक्ट दिखेगा। देखो सीधी सी बात है, जैसे ही मैंने वीडियो 3 किया एकदम से चेंज हो गया।
राइट। और अब अगर मैं ये टेक्स्ट जो है इसको सिलेक्ट करके मैं इसका जो पोजीशन और स्केल है ये चेंज कर दूं तो ये ऐसे दिखा है, क्योंकि जैसे ही इस ट्रैक मैट की के अंदर ये लेयर को डाल दोगे तो इसमें चेक करना एक बार कि ये दिखा देता हूँ मैं। देखो इमेज को सिलेक्ट करके अगर मैं ये स्केल करूँगा, स्केल अप करूँगा तो क्या होगा, नॉर्मली ये जो इमेज है ये 100 स्केल था, मैंने 160 किया था, तो इसको अगर 100 रख देते और इसको वापस से स्केल 100 कर देते तो देखो कैसे दिखा रहा है, कट आउट हो गया है, क्योंकि इमेज जो है ये इतना सा ही था। अब अगर इमेज को मैं स्केल अप कर रहा हूँ तो साथ में ये अपना जो टेक्स्ट है ये भी स्केल हो रहा है। तो ये अंतर है। अगर तुम ब्लेंडिंग मोड यूज़ करोगे तो इनको इंडिविजुअली स्केल कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों को अलग अलग ऐसे स्केल करो। लेकिन अगर ट्रैक मैट यूज़ कर रहे हो तो इमेज को मूव नहीं कर सकते। अगर इमेज को मूव करोगे या फिर ऐसे स्केल अप करोगे या स्केल डाउन करोगे, बड़ा करोगे या छोटा करोगे या इधर उधर मूव करोगे तो उसके साथ जो लिंक रहेगा ना, अटैच रहेगा जो वीडियो, मतलब ऊपर का जो लेयर है, जो वीडियो या फिर टेक्स्ट हो, या फिर नॉर्मली ऊपर के लेयर पे टेक्स्ट को ही रखते हैं क्योंकि टेक्स्ट के अंदर ही वो क्लिप करके दिखाते हैं। तो जो टेक्स्ट रहेगा वो भी मूव करेगा साथ में। तो ध्यान में रखना है ये चीज़ कि ट्रैक मैट यूज़ करने से, मतलब बिना ट्रैक मैट यूज़ करे कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उसमें लिमिटेशन ये है कि हर वक्त पीछे जो बैकग्राउंड रखोगे उसको ब्लैक रखना पड़ेगा। अगर ब्लैक की जगह कोई और लेयर, मतलब और कोई दूसरा कलर हो तो कलर होगा तो उसमें इफ़ेक्ट दिख जाएगा। और अगर ट्रैक मैट करोगे तो इसमें ध्यान रखना पड़ेगा ताकि ये कोई गड़बड़ ना हो जाए इसमें। तो 160 फिर से कर देते हैं, देखो ऑटोमेटिकली ये भी बड़ा हो गया ना, जो पहले हो गया था दिख रहा था उसमें। अब सिर्फ इतना ही करना है कि टेक्स्ट को पकड़ लो और इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो चेंज कर दो, थोड़ा छोटा कर दो, या फिर डायरेक्ट स्केल करके उसका पोजीशन थोड़ा सेट कर दो। हाँ, अब ये जो इमेज है इसको देखो, मैं यहाँ पे ये रख रहा हूँ, स्केल और पोजीशन लॉक कर देते और एंड पे चलते। यहाँ पे आके मैं ये जो लिखा हुआ है ना टी के अंदर से मैं इसको निकालूंगा, थोड़ा और स्केल अप करना पड़ेगा। और ये आई गेस इसकी वजह से इमेज थोड़ा, कोई नहीं, ये 170 कर देता है अभी के लिए। और हाँ देखो, अभी ऐसे ही अलग अलग तरह के एनिमेशन बना सकते हो, या फिर नीचे जो इमेज है इसको मैं, ये टेक्स्ट जो है इसको ऊपर कर देता हूँ, और जैसे ही ऊपर एक लेयर ऊपर लेके गया ये ब्रेक हो गया, क्योंकि इसमें तो वीडियो 3 दिखा रहा था। अब अगर इसको वीडियो
4 में चेंज कर देंगे तो वही सेम रिज़ल्ट दिखेगा। और हाँ, ये जो कंपोजिट यूजिंग है इसको मैट अल्फा ही रखना, ठीक है, तो जैसा इफेक्ट दिखेगा। अब अगर इसमें मैं फिर से मान के चलो कि ये जो वीडियो है, अगर इस वीडियो को डाल दूँ, मान लो ये इतना सा ले लिया, ये जो वीडियो है इसमें मैं वही सेम इफेक्ट डाल देता हूँ। ये जो लेयर है इसको हाइड कर देते हैं अभी के लिए, और फिर से वही चेंज कर देंगे। अब देखो, वीडियो को थोड़ा आगे कर देते हैं। तो दिखाई दे रहा है ना। तो यही था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक मार देना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर कोई आप लोगों की तरह ऐसे ही वीडियोस ढूंढ रहा है तो शेयर करके उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचा देना। बताना कमेंट में कि ये ट्यूटोरियल कैसा था। ये बहुत ही इजी था मेरे हिसाब से, जो अभी बिगिनर्स लेवल पे है, जो सीख रहा है, आई होप उन लोगों को ज़्यादा ये स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, समझ में आ ही जाएगा। तो बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ, और अगर किसी का कोई क्वेरी है तो वो भी कमेंट करके बताना, मैं कोशिश करूँगा सॉल्व करने की। मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस।